अभी हम नारायणी संस्था नारायणी शक्ति फाउंडेशन में उपस्थित है और हमारे साथ सरिता मैम हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत कैसे हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन खुली है, क्या मोटो रखी है, क्या विचार रख के नारायणी शक्ति फाउंडेशन का नाम रखी है? देखिए, मेरा मोटो यही है, समाज सेवा करना। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि समाज में घरेलू हिंसा काफ़ी जोर शोर से मतलब बढ़ भी रही है और साथ में एक प्रेम प्रसंग का मामला भी है, वो भी काफ़ी जोर शोर से समाज में फैल रही है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा से ज़्यादा हमारे पास पति पत्नी का ही विवाद सबसे ज़्यादा आ रहा है। लव मैरिज को लेकर सबसे ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। और संस्था खोलने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि लोगों का मदद करना। मैम, कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचाएंगी या फिर जो पीड़िता हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक आप कैसे पहुंचने का एक जरिया कुछ तो बनाई होंगी, कुछ तो सोची होंगी कि यहाँ तक जाना है, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है? देखिए, हम लोग जब केस सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे हमारा जो काउंसलिंग है वो सोशल मीडिया पर भी चलता है, तो लोग देखते हैं। कभी कभी हमारे नंबर भी चल जाते हैं तो उससे भी लोग आ जाते हैं, हमारे मेंबर के नंबर हो जाते हैं। कि जो मीडिया है उनके पास भी बहुत सारे केस के लिए हम लोग के पास आ जाते हैं, तो वो भी हमें नंबर दे देते हैं कि मैडम इस पीड़िता से बात कर लीजिए, हमारे पास कॉल आया था। तो इस तरह से मीडिया भाई लोग की मदद से भी हमारे पास केस आ जाते हैं। तो देखिए, संस्था तो कोई भी खोलता है तो एक ही उसका मोटो होता है, समाज सेवा करना, समाज में जागरूकता लाना। और एक प्रशासन, कोर्ट, कानून सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी देश के बेटी हैं और हम लोग का भी दायित्व बनता है कि घर में चौका बर्तन करके समय बिता दे और नहीं तो लोगों का मदद करके जीवन को बिता दे। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, जो भी हमारे संगठन में मेंबर हमारे जुड़े हुए हैं, इन लोग के भी हृदय में समाज के प्रति कुछ कार्य करने की भावना है। तो हम लोग सब एकत्रित हुए और एक आपस में विचार किए कि घर में बैठ के क्या जीवन व्यतीत करना, चलिए लोगों का मदद किया जाए। तो इस भावना से हम लोग संगठन खोल लिए। बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से आज के समय में युवा वर्ग में एक लव मैरिज का प्रथा चला हुआ है, लव को लेकर बहुत सारे बातचीत होती है, घर बसते भी हैं, टूटते भी हैं, कोई दर दर के ठोकर भी खाते हैं। अभी एक बहुत पॉपुलर चेहरा सोनाक्षी सिन्हा, जो बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, उन्होंने शादी किया है एक मुस्लिम परिवार से। बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। सर्वप्रथम आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या जो ये हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। देखिए, ऐसे तो हिंदू मुस्लिम का जो विवाह होता है वो कई लोग मतलब इस तरह से कर भी रहे हैं, लेकिन रह गई सोनाक्षी सिन्हा का बात, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। बिल्कुल, पटना के धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा जन्म लेते हैं। हम लोग पटना के धरती पर बैठे हुए हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और उनका मानना होता था कि बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड जो भी वुड हो, उसमें थोड़ा गंदगी होता है, बच्चियों को नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आज उनकी बेटी एक अच्छी पॉपुलर चेहरा भी है और एक शादी भी कर चुकी है, वो भी लव मैरिज। देखिए, जो उनका डर था कहीं ना कहीं, तो उनका डर देख लीजिए तो बिल्कुल उनका सही ही हुआ। क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा जो जिस बात को लेकर डर रहे थे सामने आ भी गया। आज वो बॉलीवुड में चली गई, अभिनेत्री बन गई, मतलब सब कुछ की, लेकिन पिता के गरिमा का मान तो नहीं रख सकी। तो कहीं ना कहीं जो उनका डर था कि हमारी बेटी फिल्मी दुनिया में जाएगी और बिगड़ जाएगी, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। आप मतलब कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर का ही नाम रामायण रखे हैं, बेटे का नाम लव कुश, लव कुश, भरत शत्रुघ्न। तो जिसकी इतनी बड़ी विचारधारा हो, जो सनातन को अपने जीवन में ही जिन्होंने दर्शा दिया हो, और अगर उनकी बेटी इस तरह से मतलब कहा जाता है कि भारत का चाहे पूरे देश का ही मामला होता है हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का अगर हो, जब इंडिया पाकिस्तान का अगर क्रिकेट भी मतलब लोग काफी बैठते हैं तो काफी इंटरेस्टेड रूप में देखते हैं, अरे पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा।
तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी बेटी जो भी कदम उठाए हैं कहीं ना कहीं बहुत ही सोचनीय है और निंदनीय कर्म इसको कहेंगे। सोनाक्षी जी अगर मेरा वीडियो देखेंगी तो बुरा नहीं मान लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इतना फुर्सत भी होगा, लेकिन इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए कि जिसके पिता का इतना ऊंचा विचार था, जो सनातन को अपने रग रग अपने खून में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहा जाता है बसा लिए, और उनकी बेटी उनकी मतलब सोच के विपरीत जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेना, ये कहीं ना कहीं निंदा है और इसका हम लोग निंदा कर सकते हैं। और तो आगे वो कर चुकी हैं, अब तो रिटर्न हो भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के युवा पीढ़ी इस चीज को देखकर आगे भी तो करेंगे, ये सोचेंगे कि एक पॉपुलर चेहरा जो फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत खूबसूरत हीरोइन वो कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो लव मैरिज होता है ये लॉन्ग टर्म तक जाता है या नहीं जाता है? सीधा देखिए, सबसे ज्यादा हमारे संस्था में केस आता है तो लव मैरिज से जुड़ा हुआ ही आ रहा है, और ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि लव मैरिज का शादी 1 ईयर तक मान लीजिए ये लोग मिला जुला के चल लेते हैं। हमको लगता है जैसे ही दूसरे ईयर में ये लोग जाते हैं सबसे ज्यादा मामला आता है, शादी का 1 साल हो गया मैम, 1.5 साल हो गया, और उस बीच में ही ये लोगों का पारिवारिक विवाद भी चालू हो जाता है और ये लोग आपस में भी विवाद में आ जाते हैं। होता क्या है कि लव मैरिज शादी में फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। अरेंज मैरिज शादी में अगर लड़का लड़की गलती करता है, कुछ नादानी करता है, आपस में झगड़ा करता है, तो मतलब दोनों परिवार ही आकर लड़का लड़की को समझाते हैं और दोनों को एक साथ जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन लव मैरिज में 2 परिवार पहले से ही नाराज रहते हैं। अब जो नाराज हैं वो आपको क्या समझाएंगे? जैसे ही आप झगड़ेंगे तो दोनों नाराज पहले से थे ही, बोलेंगे अच्छा हुआ हम लोग का हृदय दुखा कर शादी किया था, जो हुआ अच्छा हुआ, और तुम लोग के साथ ऐसा होना भी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप पिता और गार्जियन का